नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी और उनके बेटे वक्तव्य दे रहे हैं, और खासकर दिल्ली में जो दिल्ली के एक स्टेडियम में जो रैली हुई और वहां पे जो बातें कही गई, उस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दी जा रही है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और आपको यह भी समझना जरूरी है कि वोट की ताकत कितनी बड़ी होती है। बहुत सारे लोग लोकसभा चुनाव के समय पे कह रहे थे, अरे मेरे जाति वाले, मेरे वाले को नहीं टिकट मिला, उसको नहीं टिकट मिला, इसको सबक सिखा देंगे। उसी समय कुछ एकम फेकम दल बन गए थे, तो कोई कह रहा था कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। लेकिन आजकल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव के समय पे आते हैं, वो करणी सेना आ जाएगी तो कौन सी सेना आ जाएगी, सब बताते हैं बहुत सारी बात। आज सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है, और कितने करोड़ हिंदुओं को? 100 करोड़ हिंदुओं को। अब उसमें से आप समझ लीजिए कि कितने सेकुलर हैं, कितने हिंदू हैं, कितने हिंदू नहीं है, वो आप उसको अलग अलग कैटेगराइजेशन करके समझ लीजिएगा। क्योंकि जो आपके देश में सेकुलर पार्टियां हैं, कहती हैं कि हम सेकुलर हैं, उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें हिंदुओं का कोई वोट नहीं चाहिए। तो जीतेंगे कैसे? उनको जातियों का वोट चाहिए। उनको कहीं पे ठाकुर का वोट चाहिए, कहीं पे ब्राह्मण का वोट चाहिए, कहीं पे कुर्मी का वोट चाहिए, कहीं पे यादव का वोट चाहिए, कहीं पे अन्य जातियों का वोट चाहिए। जातियों का वोट चाहिए। इसीलिए वो जातिगत जनगणना की बात और जातियों की बात बार बार कहते रहते हैं। जातिगत जनगणना होना गलत बात नहीं है, लेकिन जो जातियों में बाइफरकेट करके काम होता है, उसके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। मैं सब सारी बातें बता रहा हूं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद सोचिएगा बहुत सारी चीजें कि देश में हो क्या क्या रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ जी मिलते हैं, उसको लेकर के मीडिया में बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन उन सारी खबरों में कोई तथ्य नहीं है। उस तथ्य को भी बताऊंगा कि किस लिए मुलाकात हुई है। इसके अलावा मदनी ने एक बात और कही कि कांग्रेस का जन्म आजाद कराने के लिए नहीं हुआ था, कांग्रेस का जन्म हुआ था बंटवारा करने के लिए। किसका? हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने के लिए। अब सोचिए, इस देश में एक वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है, 1947 में इस देश में बंटवारा होता है। बंटवारे के बाद यह कहा जाता है जिन्ना के द्वारा कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन फिर उसके बाद इस देश में सेकुलर जमात हिंदुओं की दुश्मन एक नारा गढ़ती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाकी सबका तो समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने बंटवारा करके एक देश ले लिया, वह भी धर्म के नाम पे, दुनिया में पहली बार बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे किसी देश का। उसके बाद नासूर जो छोड़ करके गया, उसका दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। और यहां पे हिंदू क्या कर रहा है? अरे उसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे। मैं बार बार कहता हूं, आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। वोट की ताकत को समझिए। मदनी ने चैलेंज किया है किसको? नायडू को और नीतीश को। सीधा सीधा नायडू और नीतीश से बोला है कि तुम्हारी बैसाखियों पे टिकी हुई है यह सरकार मोदी की। 2024 में हमने एकजुटता दिखा करके मोदी को घुटनों पे ला दिया। अब भी अगर हिंदुओं को शर्म नहीं आती तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सार्वजनिक कह रहा है उस बात को। अब कुछ लोग आएंगे टुटपुजिए टाइप के थिंकर, जिनकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ, वो कहेंगे अरे अरे मोदी को तो वोट हमने दिया, 2 बार समर्थन हमने दिया, यह कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, उसको फोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि इस बार तुमने कांग्रेस को क्यों वोट दे दिया? तो उस वाले लफड़े में भी मत पड़िएगा। इस तरीके के लोग हिंदू समाज के लिए सबसे बड़े लासूर हैं, जो प्रश्न दूसरे से नहीं करके सिर्फ अपने से प्रश्न करते हैं। इस बात को भी समझ। देखिए, मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, ये कोई सतही और छिछली बात नहीं बता रहा हूं, और न ये व्हाट्सएप वाली बात बता रहा हूं। तो इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। और बात याद रखना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं,
इनको देश से नहीं मतलब है। इन्होंने देश के टुकड़े किए और नेहरू की जो सेकुलरवादी नीति थी उस नीति के तहत इनको यहां रहने भी दिया गया। दोनों बातें हुई इस देश में। जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए बांट दो। अंबेडकर ने कहा कि अगर बटा है तो उधर के सारे हिंदू इधर आ जाए, इधर के सारे मुसलमान उधर चले जाए। ये अंबेडकर ने कहा था। और जो मीम भीम जो होता है ना इस देश में, ये जो चंद नेता पैदा हो गए हैं जो बाबा साहब की खाली फोटो देखे रहते हैं, उनके विचारों से उनको कोई लेना देना नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो जो दिन भर मीम भीम कर रहे हैं, उनको एक बार पूछना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पूछना चाहिए। और आपको बता दूं, मीम भीम वालों को भी एक बात पता होना चाहिए कि वहां पे सबसे अधिक दलित समुदाय के लोग ही हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है। खैर, उस पर तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए राजनीति करने के लिए, अपना बैंक बैलेंस, अपना कोठी बंगला बनाने के लिए। इनको भाड़ में जाए देश, यार कोई मतलब नहीं। अब आपको आता हूं पॉइंट पे लेकर के। आंध्रा में जुटेंगे 5 लाख मुसलमान के बयान पे मदनी कहा कि आंध्रा में 5 लाख मुसलमान को जुटाएंगे और चंद्रबाबू नायडू को वहां आना पड़ेगा। और कहा है कि अगर ये वक्फ बिल जो है वो पास हो गया तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चुनाव के समय पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसके साथ थे? एनडीए के साथ थे, एनडीए के अलायंस में थे। कितना वोट मिला होगा मुसलमानों का चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, ये सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफा वोटिंग हुई है। कैसी वोटिंग हुई है? एक तरफा। और हिंदुओं की वोटिंग कैसे हुई है? जातियों में बट के, नेताओं में बट के। सबसे अधिक टिकट उत्तर प्रदेश में मायावती ने दिया था मुसलमानों को, सबसे अधिक टिकट। वोट नहीं मिला तो नहीं मिला मायावती को। आप इससे भी नहीं समझ सकते हैं, इससे भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। खैर, गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, एकमात्र नेता ने तुरंत पलटवार किया इस मामले पे। क्या बोला कि 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ठीक है, तुम 5 लाख इकट्ठा होंगे तो इधर से भी 50 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। सिंपल सी बात थी, 100 करोड़ हिंदुओं को भारत में चुनौती दी जा रही है, हम 5 लाख इकट्ठा होकर के जो चाहेंगे वो करा लेंगे। एक सवाल और पूछिएगा सेकुलर नेताओं से, कभी मिल जाए तो, कि भैया सीईए तो लागू हो गया है, 6-7 महीने हो गया इस देश में लागू हुए, हजारों लोगों को उसके तहत नागरिकता मिल गई, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी, उसमें से कितने की नागरिकता छिनी है, इस बारे में भी सवाल पूछिएगा। क्योंकि उस प्रोटेस्ट में, उस आंदोलन में जो सालों चला, उसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। ये सवाल पूछिएगा। देखिए, मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं। खैर, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं और क्या क्या कौन कौन कह रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर रहा है, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। यह सब कांग्रेस की देख मेरे एक में हो रहा है और कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। राहुल गांधी की बात को याद रखिएगा। अब क्यों राहुल गांधी की बात को याद रखिएगा? मदनी ने साफ साफ कहा कि 2024 में हमने इकट्ठा होकर के वोट दे दिया, इसलिए मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन पाई, हमने रोक दिया। और 2 बैसाखी हैं, इन बैसाखियों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह वोट पास हो गया तो फिर तुम लोग समझ लेना। और जानते, मदनी 2 रैली करने वाला है। कहां कहां पे? एक आंध्र प्रदेश में करेगा और एक करेगा पटना में। इस रैली में भी, जो कल रैली हुई है, इसमें भी नीतीश कुमार को बुलाया गया था और चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया था। चंद्रबाबू नायडू नहीं गए, नीतीश नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक मंत्री को भेजा था। जैसे ये सब कुछ होता है, उसके बाद एक बयान आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक बयान आता है शरद पवार की पार्टी की तरफ से कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दिया जाएगा। यह हस्र है। गिरे ना गिरे वो छोड़ दीजिए, गिरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 272 नहीं 242 सीटें दी मोदी को। किसी की पगड़ी उस समय आड़े आ गई तो कोई कुछ कर रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। अगर वो
टैक्टिकल वोटिंग कर सकते हैं तो क्या हिंदू टैक्टिकल वोटिंग नहीं कर सकता? विकास विकास छोड़ दीजिए, साफ साफ कहा जा रहा है कि हमको घर मिला है, हमको सारी चीजें मिली हैं, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। और यहां वाले क्या कह रहे हैं? प्याज महंगा हो गया 10 रुपया किलो, इसलिए वोट नहीं देंगे। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा हिंदुओं को। आगे और देखते हैं। और आपके लिए बोल कौन रहा है, इस बात को सोचिएगा जाकर के। हिंदुओं के लिए 2 लाइन बोलता कौन है? करना तो दूर की बात यार, बोलता कौन है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोलती है। एक बाला साहब का सपुत्र है, वो भी आजकल उधर ही जाकर के मिल गया है, पहले वो भी बोलते थे सब। खैर, उधर पवन कल्याण है, वो बोल रहे हैं, बाकी और कोई नहीं आपके लिए बोलता है। तो आप गलतफहमी मत पालिएगा कि आप अखिलेश यादव को वोट दे देंगे तो अखिलेश यादव आपको बचा लेंगे, आप राहुल गांधी को वोट दे देंगे तो राहुल गांधी बचा लेंगे, आप फलाने को ममता बनर्जी को वोट दे देंगे तो ममता बनर्जी बचा लेंगी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नेवर। इस बात को समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि कांग्रेस का गठन देश को आजाद कराने के लिए नहीं हुआ था, इसका गठन इस संघर्ष से उत्पन्न हिंदू मुस्लिम विभाजन को संबोधित करने के लिए किया गया था। मौलाना अरशद मदनी, सबसे पहले मौलाना ने उस प्रचार को खारिज कर दिया कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष 2014 के बाद शुरू हुआ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया यह सदैव अस्तित्व में था। मदनी कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष कांग्रेस के उत्पत्ति के पहले से है भारत में। और यहां वाले सेकुलर क्या चिल्लाते, अरे इसने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और आजादी और फलाना और ढिकाना, ये जितनी भी चीजें थी उसको ध्वस्त कर दिया। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्या था? उसके सेंटर में हिंदू थे। ये गजवाए हिंद का जो चीजें चलती है ना, वो ऐसी नहीं चलती भाई साहब। आपको क्या समझ में आ रहा है? 20-25 करोड़ देश के अंदर, उधर 20-25 करोड़ पाकिस्तान, उधर 15-18 करोड़ बांग्लादेश, 60-65 करोड़ के बीच में हैं आप। 60-65 करोड़ के बीच में हैं आप। आपको क्या लगता है कि देश बन गया तो चीजें खत्म हो गई वहीं से? ना, ये गलतफहमी भी निकाल दीजिए अपने दिल से और अपने दिमाग से। इतना सब कुछ होने के बाद तो घुसपैठ हो ही रही है ना। कैसे आ जा रहे हैं बांग्लादेशी? खैर, और आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ कहने के बाद मदनी क्या कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अगर इन्हें बांटा तो देश तबाह हो जाएगा। कोई तबाह नहीं होगा यार, तुम बांट करके एक बार ले चुके हो। भाई भाई वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये भाई भाई वाला ही कॉन्सेप्ट तो खराब है। गंगा जमुनी तहजीब है, भाई भाई, ये सब चीजें मिला करके ही तो गड़बड़ है ना। वक्फ विधेयक पर मौलाना मदनी ने क्या क्या कह दिया, ये अखबार वाले लिख रहे हैं। और किसी को यह बयान सांप्रदायिक नहीं दिख रहा है। फिर मदनी क्या कहता है कि भाजपा का मकसद है मुसलमानों को मजहब से दूर रखना। अच्छा, इधर तो कुछ हिंदुओं को भी यही कंफ्यूजन है। अरे अरे अरे, हिंदुओं के लिए तो कुछ भाजपा कर ही नहीं रही है। मोदी जी क्यों नहीं आते हैं कट्टा लेकर के रोड पे खड़े होकर के फायर करके कहते हैं कि हरे चले हट जाओ हट जाओ। ये जो, अच्छा कुछ लोग ना फर्जी का कट्टर बनते हैं अपने आप को, है नहीं वो। और कुछ लोग फर्जी का सेकुलर बनते हैं, वो भी नहीं है वो। इन दोनों के बीच के अंतर को भी समझने की जरूरत है, और इसको समझिएगा। धर्मनिरपेक्षता प्रचंड सत्ता में आई, अन्य दल अस्तित्व खतरे में आ गया, दुनिया भर की कहानी किस्सा सुना दिया। किनको? सेकुलरों के लिए। खैर, जमीयते उलेमा हिंद, अगर वक्फ विधेयक पारित हुआ तो बैसाखी भी होंगे जिम्मेदार, जमीयत की टीडीपी और जेडीयू को चेतावनी। साफ साफ चेतावनी है इनको। कह रहा है कि नीतीश तुम्हें आना पड़ेगा, उधर वो कह रहा है तुम्हें आना पड़ेगा। ये स्थिति है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसमें शामिल होते हैं तो हिंदुओं याद रखना, फिर इन लोगों को भी, ये भले एनडीए के पार्ट हो, इनके पार्ट हो यार, वो सब छोड़ो, याद रखना सबसे पहले हिंदुओं को इस देश में वोट देने का तरीका सीखना पड़ेगा। वोट देने का तरीका सीख जाओगे, सब बाप बाप चिल्लाएंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। इस बात को भी ध्यान रखना है ना। आम चुनाव में मुसलमानों ने किया विपक्षी गठबंधन का समर्थन,
साफ साफ कहा कि राहुल गांधी को वोट दो, अखिलेश यादव को वोट दो, सबको वोट दो, लेकिन एनडीए को कभी वोट मत दो, भाजपा को कभी वोट मत दो मुसलमानों। साफ साफ। अरे यहाँ वाले क्या कहेंगे, ना ना, अरे हमारी पगड़ी उछाड़ दी भाजपा वालों ने, अरे हमारे साथ तो ये कर दिया भाजपा वालों ने, हमारे साथ तो वो कर दिया भाजपा वालों ने। गजब है। अच्छा कुछ आएंगे अभी कहेंगे अरे इस पे कार्रवाई क्यों नहीं, अमित शाह क्यों नहीं पुलिस लेकर के गए, तुरंत हथकड़ी डाल करके जेल में डाल दिए। गजब हाल है यार भाई। तब आप ही सोच लेंगे कि आप कुछ करेंगे ही। आप वोट तो दे नहीं पाते हैं सही से, अपेक्षाएं आपकी आसमान पे हैं, नहीं ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ये मैं सोचता हूं कर देना चाहिए। नहीं भैया, सोचने से काम नहीं चलेगा। बहुत सतही सोच है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। थोड़ा डीप सोचिए, गहराई में जाकर के। खैर, ये तो बता ही दिया मदनी ने। अब बयान सुनिए। मदनी के बहाने कांग्रेस की चेतावनी। मदनी ने इस भीड़ के सामने कहा कि मोदी के खिलाफ सबको कांग्रेस के पक्ष में वोट करना ताकि मस्जिद बच सके। ठीक है, कमेंट भी लोगों के आने लगे, बहुत सारी चीजें कही हैं। मोदी सरकार से समर्थन वापस लेंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, शरद गुट के नेता ने की भविष्यवाणी। इनके पार्टी के एक एमएलए ने कहा, शरद पवार के, ये सब एक ही है ना, कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये हो जाएगा। अच्छा, शरद पवार गुट ने कहा, लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे कह दिया होगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नायडू नीतीश करेंगे बड़ा खेला। पूर्व सीएम ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इसका असर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन पर पड़ेगा। ये कब का बयान है? सितंबर का। अब फिर बयान आया, मदनी क्या कह रहा है? अच्छा, डायरेक्ट क्यों दो ही लोगों को टारगेट किया गया है, नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को? अगर आज 272 होता तो मदनी की औकात है इनको चैलेंज करता? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नेवर। ये होता है टेक्टिकल वोटिंग, सही से वोटिंग करने की ताकत। अब आपको बताता हूं मुद्दा क्या है। देखिए, अब मुद्दा निश्चित तौर पे हिंदुओं के अस्तित्व का है कि हिंदू अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कितना सजग है। और सजग होने का मतलब ये नहीं है या आप वोट दे दिए और किसी की सरकार बन गई है, बोल दिया आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, आई डोंट पॉलिटिशियन, ये भी चोर है वो भी चोर। इससे नहीं कुछ होगा, ना ना, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। जो मतलब इस तरीके के लोग बात करते हैं ना, वो एकदम, अगर वो पढ़े लिखे बहुत है तो उनको अपनी डिग्री गुरी फाड़ देना चाहिए और जाकर के घर में सो जाना चाहिए। वो किसी काम के नहीं है, वो अपने घर वालों के काम के नहीं है, स्वयं के काम के नहीं है, समाज के काम के नहीं है, देश के काम के नहीं है, जाति के काम के भी नहीं है। जो कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो ये कहीं भी मिल जाए अगर ये, तो इनका सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए। दूसरी बात, जो सेकुलर कह दे अपने आप को, उसका भी बहिष्कार कर दीजिए। मेरा एक बहुत फेमस कोट है, याद रखिएगा, संविधान से देश नहीं चलता है ना, कतई नहीं संविधान से देश चलता है। देश चलता है संविधान के मानने वालों से, कि संविधान को कौन कौन मानता है उससे देश चलता है। और आपको पता है ना, लोग शरीयत से चलते हैं, संविधान से नहीं चलते हैं। इस बात को जहन में बिठा लीजिए, और जितना बिठा करके चलेंगे उतना फायदे में रहेंगे। आलू प्याज टमाटर के भाव बाद में तय कर लिया जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और आप मान करके चलिए कि सारे प्रयास किए जाएंगे मोदी सरकार को गिराने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि अलग अलग ग्रुप तैयार किए गए हैं। मणिपुर में क्या हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, आपको पता है ना। मिजोरम के सीएम ने क्या बयान दिया है अमेरिका में जाकर के, वो भी आप लोगों को पता होगा, खोज के पढ़िएगा, नहीं तो मैं एनालिसिस कर दूंगा उस पर भी। खालिस्तान, कनाडा और यहां पे क्या हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है। समस्या यह है कि मोदी अगर रह गया तो जो सोचता है वो कर जाएगा तो हिंदू इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर इसको डिगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भारत पे जो कब्जा करने की नीति है, चाहे वो कंपनियों के माध्यम से, चाहे वो
व्यापार के माध्यम से, चाहे वो धर्म के माध्यम से, वह फीका पड़ जाएगा। सोचिएगा, मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, जाइएगा और मनन करिएगा इस बात। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट और फैक्ट्स पसंद आता है तो इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। सपोर्ट और कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों को, सेकुलरों को मत भेजिएगा, सनातनियों को और राष्ट्रवादियों को व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से इस वीडियो को प्रसारित कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।